अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी खैरियत के लिए हर वक्त मैं दुआ गो हूँ। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। तो सर्दी थोड़ी सी बढ़ गई है, बहरहाल ठीक है, कोई नहीं, इतना भी होना चाहिए, सर्दियों का मौसम भी। तो सितारा यासीन लोगों की बात करती हूँ मैं आज कि पटारा ने कैसा कंटेंट बनाया है। देखें, हम कहते हैं कि झूठ ना बोलें या ये वो, भाई सच्ची बात करें अगर व्लॉग बनाना भी है तो उन्होंने तो जनाब वो इंडियन किसी व्लॉगर का गाड़ी का शीशा वगैरह कोई तोड़ के चला गया था, उन्होंने भी, वो भी मुझे लग रहा था कोई ड्रामा ही है। मैं तो नहीं कहती कि ऐसे हुआ होगा। तो इन्होंने एकदम से धमाका हुआ जी, वो नीचे देखो गाड़ी क्या हुई है, भागता हुआ गोंचू भी नीचे उतरा, अम्मा उतर गई, बच्चे उतर गए, सारे भागे, पता नहीं क्या हो गया जी, ये हो गया और वो हो गया है। और नीचे गए हैं तो क्या है जी, साइड मिरर सिर्फ उतारे हुए थे। तो कोई चर्सी आया होगा, साइड मिरर उतार के ले गया होगा, उसने कहा होगा चलो एक टाइम की चर्स बन जाएगी या नशा हो जाएगा, वरना और क्यों नहीं उसने कोई चीज़ें उठाई। वो कहती हैं मोबाइल भी गाड़ी में था और लैपटॉप भी गाड़ी में था और फलान था। तो फिर इतना कोई अमीर आया था जो खाली देख के और वापस चला गया। तो बस इस किस्म की हरकतें इन्होंने करनी हैं और झूठ बोलने हैं, और झूठ बोल के उन्होंने ना सारे ये कंटेंट चलाने हैं। और ज़ाहिर है स्क्रिप्ट लिखोगे तो कुछ भी लिख सकते हो, आप बना सकते हो। ज़रा भी हया नहीं है, शर्म नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अब वो, पहले तो आप ये बताओ कि अगर कौसर की दादी का इंतकाल हुआ है तो क्या घोंचू उसका शौहर नहीं था? सेकंड वाइफ तो सेकंड वाइफ का वो शौहर नहीं था? उसका जाना बनता नहीं था? सितारा यासीन के अब मामे का इंतकाल तो हुआ था तो वो फ़ौरन गाड़ी पे बैठ गई थी, जी जा रहे हैं, वहाँ गए, बाकायदा जनाजा दिखाया गया, रोया धोया गया। तो इनकी दादी का इंतकाल हुआ है उसकी, तो क्या उसके शौहर का काम नहीं बनता था जाने का? उसने अपने किसी व्लॉग में भी इसने ज़िक्र नहीं किया कि कौसर की दादी फौत हो गई हैं, किसी व्लॉग में भी उसने ज़िक्र नहीं किया। तो चालाकियाँ देखो ज़रा इन लोगों की, इस तरह की हरकतें करते हैं ये, और लोगों को दिखाते हैं कि हम बड़े ये और वो हैं। हर किस्म के झूठ, हर किस्म की बुराई, हर किस्म का। अल्लाह तो बहुत नाराज़ होता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि झूठ बोलने वाले के मुंह से बू आती है। इस तरह झूठ बोलते हो तो खुदा का खौफ करो और अल्लाह और रसूल के हुक्म से दुनिया में ज़िंदगी गुजारो। पैसे इधर ही हैं, डॉलर तुम्हें आते रहेंगे। तुम्हारा एक दफ़ा चल गया चैनल, अब चलेगा इंशाल्लाह, तुम्हें डॉलर आते रहेंगे। तो हमें उससे कोई जेलसी नहीं है, सिर्फ ये है कि कुछ तो ठीक करो, कुछ तो सही बोलो, कुछ तो सही बोलो, हर बात गलत नहीं करो। और उसको गोंचू को साथ मिलाया हुआ है, तो कहाँ गई है कौसर? पहले उसका बेटा, ना वो उसका बेटा था, ना पैदा हुआ था, ना कुछ, वो मारा। अब लोगों को जलील करने पे तुम लोग तुले हुए हो, ठीक है। कितने व्लॉगर, कितने यूट्यूबर आपके घर अफसोस के लिए गए हैं, और जो भी गया उसने यही कहा है कि ना तो वहाँ कोई जनाजा था, ना वहाँ कोई बच्चा था मरा हुआ, और ना ही कोई कब्र दिखाई गई थी। सिर्फ खाना, कोई इन्होंने उस दिन कोई खैरात वगैरह की हुई थी तो 2 4 10 बंदों को बुलाया हुआ था खाने के लिए, और बीच में ये तारा बीबी ने ये कर दिया कि चलो हम ये कंटेंट बनाते हैं कि बच्चा फौत हो गया। ना कौसर दिखाई किसी को, वैसे तो हर वक्त उसको दिखाया जाता था, रोटियां बना रही है, पानी उठा के ला रही है, चलो वो पूरी फुल तो सामने नहीं आती थी, लेकिन फिर भी। तो ना इन्होंने कौसर दिखाई, ना उसका बच्चा दिखाया, ना उसकी कब्र दिखाई, ना उसका जनाजा दिखाया। अगर ऐसे होता तो ये लोग सारा ये करते। इन्होंने लोगों को बनाया हुआ है बेवकूफ़, और सारी दुनिया बनी हुई है बेवकूफ़, समझ आइए ना। तो हम तो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, हमें तो इतना पता है कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, और गलत करने से कुछ भी अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। उधर शुएब भाई हैं, उनके बच्चे हैं, वो बेचारे परेशान फिर रहे हैं, मुझे तो उनकी भी कोई समझ नहीं आती, ठीक है। उनकी बहन, बड़ी बहन माँ की जगह होती है। बड़ी बहन अगर आई थी तो वो उनकी बीवी के पास चली जाती, इसको ले जाती शुएब को, या उनको बुला लेती, या उसके पेरेंट्स को बुला लेती, या खुद चली जाती। तो देखो, घरों को जोड़ो तोड़ो नहीं।
तो इस तरह आप अगर सुलह करा देते, उनका घर जुड़ जाता तो अच्छा नहीं था? वो अकेले खाने बना रहे हैं और वो कर रहा है और वो कर रहा है, तो वो आ जाएगी, वो इतनी भी वो नहीं है। लेकिन वही बात है कि शोएब ने कहा कि मैंने डिवोर्स देनी है और मैंने दूसरी शादी करनी है, और एक जगह ये भी शोशा छोड़ दिया कि डिवोर्स दे दिए तो क्लियर करो ना, सामने क्लियर करो, कह दो भाई हाँ हमने उसको छोड़ दिया, हमने बच्चों को बर्बाद करना था, कर दिया। तो अच्छी बातें नहीं करते हमारे यूट्यूबर जितने भी हैं, और ये उल्टी सीधी हरकतें और इस किस्म की बातें, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब वो रुबीना साहिबा गई हुई हैं, तो वो इन्होंने पीछे से ये शोशे उठाए हुए हैं कि वो वहाँ नौकरानी बना के रखा हुआ है, उससे खाना पकवा रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं, वो नौकरानी है, वो फलान है। तो ये भी गलत बात है ना, इस तरह भी नहीं करो। लेकिन मुझे पता है ना कि इस तरह करने से ही इनके डॉलर बनेंगे, इनके व्यूज़ बढ़ेंगे, इनके डॉलर बनेंगे। ये डॉलर बनाने के चक्कर में है, ये सब गलत बातें डॉलर बनाने के चक्कर में करते हैं। और मुझे इतना पता है कि इस ज़माने में जो झूठा है ना, वही सबसे ऊंचा है। सच बोलने वाला, वो हमारी एक मिलने वाली थी, तो वो कहती थी कि भाई सच कहाँ थे कुफर दा लगे फतवा। तो सच कहने वाले पे तो कुफर का फतवा लग जाता है ना। तो जितना झूठ बोलोगे इतनी तरक्की करोगे, जितना झूठ बोलोगे उतनी ही तरक्की करोगे, उतने ही तुम कामयाब हो जाओगे, उतने ही लोग तुम्हें सुनेंगे, अब तुम्हें पूछेंगे भाई हाँ जी ये। लेकिन व्यूअर्स, आप समझते हैं ना कि झूठ झूठ है, तो झूठी बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह से डरना चाहिए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। मेरा तो बस यही, आप लोगों से भी होता है, और ख़ुद अपने साथ भी मैं यही करती हूँ कि जो टाइम मुझे थोड़ा सा भी मिलता है ना, मैं दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, आयत करीमा का विर्द कर लेती हूँ। आप सब से देखो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहो, तो अल्लाह पाक कितना खुश होता है, समझ आइए। तो ये हमारे जो व्लॉगर हैं ना, इन्होंने अब नया ट्रेंड चला दिया है कि झूठ मूठ। अब वो इंडिया में उनकी गाड़ी के शीशे टूटे हैं, तो पाकिस्तान में ये कहती होगी मैं बड़ी टॉप की यूट्यूबर हूँ, तो मैं भी एक कंटेंट ये चला देती हूँ कि मेरी भी गाड़ी कोई आके तोड़ गया और फलां कर गया और ढींग कर गया। कोई पागल है? अगर कोई आया था ना, तो शीशे तोड़ के आपका लैपटॉप और फ़ोन वगैरह जो अंदर रखे हुए थे वो निकाल के लेके जाता। सिर्फ वो छोटे छोटे 2 शीशे, वो भी टूटे हुए नहीं थे, उसके पेज खुले हुए थे, नज़र आ रहे थे कि यहाँ से कोई किसी ने खुद निकाले हैं। तो बात ये है कि झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। तो व्यूअर्स, अल्लाह पाक आपको भी नेकियों की तौफीक दे और मुझे भी, और अल्लाह इन लोगों को भी हिदायत कर दे, इन पे भी करम कर दे। अल्लाह शोएब भाई पे भी करम कर दे, उनकी बीवी आ जाए। नहीं तो फिर जो कुछ है वो क्लियर करें, सबके सामने करें कि हाँ जी मैंने डिवोर्स दे दिया, अब मैं उसको नहीं लाऊंगा। एक अफवाह ये उड़ा देते हैं, दूसरे दिन कहते हैं वो, ये बहुत गलत बात है। लेकिन अपने कंटेंट चलाने हैं, उन्होंने अपने किस्तवार किस्तें चलानी होती हैं लोगों ने, तो झूठ मूठ बोल देते हैं, सब चलता है। तो मैं यही कहती हूँ कि अच्छे काम करो, झूठ ना बोलो, गलत काम ना करो। आज हम इस तरह की बातें करेंगे तो कल हमारे बच्चे भी यही कुछ करेंगे। बच्चे हमें देखते हैं ना कि बड़ों ने झूठ बोल दिया, ये बात ऐसे नहीं थी, ऐसे सब समझते हैं वो। तो व्यूअर्स, बस इतना ही आपसे कहना था। और आप आज ये है कि फिर एक बार कह देती हूँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी हेल्प करें। तो अब ये तो आपका काम है, रिक्वेस्ट करना मेरा काम है, अमल करना आपका काम है। तो जिस तरह आप मुनासिब समझें, तो मेरा तो कोई ज़ोर नहीं है, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, ठीक है। और अल्लाह आप सब लोगों को नेकियों की तौफीक दे, आपके बच्चों को, आपको सबको सलामत रखे और खुली रोज़ी अता फ़रमाए। परवरदिगार आलम आप सबको खुला रिज़्क़ अता फ़रमाए, किसी चीज़ की कमी ना हो आप लोगों को, और आप हमेशा खुश रहें, शाद रहें और आबाद रहें। और एक दफ़ा फिर कहती हूँ कि लाइक सब्सक्राइब कर दें
और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। क्योंकि आज हमारी लाइट सुबह से नहीं थी, अभी आई है, कोई पता नहीं है, फिर चली जाएगी। तो लाइट होगी तो ये सारा अपलोड होगा। मैं ख़ुद परेशान हूँ भाई, क्या करूँ। तो बहरहाल इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।